इजरायली सेना टेक्स्ट IDF ने हाल ही में गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 81 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये हमला तब हुआ जब हमास द्वारा एक इजरायली सैनिक को कथित तौर पर मार दिए जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शक्तिशाली हमलों का आदेश दिया। हमलों के बाद इजरायली सेना ने घोषणा की है कि युद्ध विराम सीज़फायर एक बार फिर लागू हो गया है। टेक्स्ट IDF ने स्पष्ट किया है कि वे समझौते का पालन करेंगे, लेकिन किसी भी उल्लंघन पर सख्त प्रतिक्रिया देंगे। वहीं हमास ने इजरायल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाते हुए किसी भी जानलेवा गोलीबारी में शामिल होने से इनकार किया है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव फिर से गहरा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट के लिए ये एक बड़ी खबर है। मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को चोरहटा स्थित एयरपोर्ट पर 72 सीटर ATR विमान का सफल ट्रायल पूरा हुआ। इससे पहले यहां केवल 19 सीटर छोटे विमान ही उड़ान भरते थे। इस सफल ट्रायल के बाद अब रीवा से दिल्ली और इंदौर, संभवतः मुंबई भी के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी जल्द शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। अलायंस एयर नवंबर 2025 से नियमित उड़ानें शुरू कर सकती है। यह उपलब्धि विंध्य क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ट्रायल फ्लाइट की लैंडिंग रीवा के ही मूल निवासी पायलट राघव मिश्रा ने कराई, जिससे ये क्षण और भी खास बन गया। ईरान में चाबहार पोर्ट परियोजना के लिए भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट मिल गई है। ये छूट 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद टेक्स्ट MEA ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। यह छूट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी व्यापार पहुंच प्रदान करता है। इसका उपयोग मानवीय सहायता के लिए भी किया जाता है। भारत ने 2024 में ईरान के साथ 1 दशक के लिए इस पोर्ट के प्रबंधन का समझौता किया था और इसके विकास में बड़ा निवेश किया है। अमेरिका की ये रियायत दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ता जारी रहने के बीच आई है, जिससे भारत को अपनी क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं को जारी रखने में राहत मिली है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एशिया पैसिफिक समिट टेक्स्ट APEC में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को 250% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद वे 48 घंटों के भीतर युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के नेतृत्व से कहा था कि लड़ाई जारी रही तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। हालांकि भारत लगातार ट्रंप के इस दावे को खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि युद्ध विराम का फैसला दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों टेक्स्ट DGMO के बीच सीधी बातचीत के बाद हुआ था। ट्रंप अपने इस दावे को लाखों लोगों की जान बचाने वाला बताते हैं। बिहार शरीफ में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नया सियासी दांव खेला। उन्होंने जनता से वादा किया कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो ये हर जाति और धर्म का सम्मान करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्स्ट EBC पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समेत गरीब सामान्य वर्ग के सभी लोगों को टेक्स्ट महागठबंधन सरकार में समान इज्जत और जगह मिलेगी। टेक्स्ट NDA सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, जो केवल पूंजीपतियों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी वादा किया कि महागठबंधन की सरकार नालंदा को दुनिया का सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बनाकर बिहार को फिर से शिक्षा का केंद्र बनाएगी और मेड इन बिहार का सपना साकार करेगी। महाराष्ट्र में टेक्स्ट NCP टेक्स्ट शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में टेक्स्ट FIR दर्ज होने से नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पवार ने ये फर्जी आधार कार्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिस्टम की खामियों को उजागर करने के लिए डोनाल्ड तात्या ट्रंप के नाम से बनवाया था। उनका दावा था कि इसका उपयोग फर्जी मतदाता पंजीकरण टेक्स्ट फेक वोटर IDS में हो रहा है। टेक्स्ट BJP के एक पदाधिकारी की शिकायत पर मुंबई साइबर पुलिस ने रोहित पवार और अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी, पहचान की चोरी और गलत जानकारी प्रसारित करने के आरोप में टेक्स्ट FIR दर्ज की है। पवार ने टेक्स्ट FIR को अनावश्यक बताते हुए अपनी कार्रवाई को जनहित में बताया है। ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मा गया है। रेलवे सुरक्षा बल टेक्स्ट RPF के जवानों की सतर्कता से प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टल गया। घटना मंगलवार रात करीब मैथ BF 11:10 बजे की है। लालगढ़ एक्सप्रेस टेक्स्ट 12403 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रही थी। इसी दौरान एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय फिसल गई। उसका पैर फिसलने से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच पटरी पर गिरने ही वाली थी
जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। वहां ड्यूटी पर तैनात टेक्स्ट आरपीएफ के टेक्स्ट एसआई विजय कुमार और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत महिला की ओर दौड़े और उसे खींचकर सुरक्षित कोच में चढ़ा दिया। टेक्स्ट आरपीएफ की इस ऑपरेशन जीवन रक्षा कार्रवाई से महिला की जान बच गई, जिसका पूरा दृश्य टेक्स्ट सीसीटीवी में कैद हो गया। छठ पर्व के तुरंत बाद अपने दूसरे बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज काफी आक्रामक नजर आया। उन्होंने विशेष रूप से राजद और कांग्रेस की नीतियों पर सीधा हमला बोला। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आयोजित जनसभा के दौरान टेक्स्ट पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव की पार्टी टेक्स्ट आरजेडी की एक नई पहचान लोगों के सामने रखी। उन्होंने टेक्स्ट आरजेडी को कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन के नाम से जोड़ते हुए कहा कि इनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने टेक्स्ट आरजेडी के पुराने शासनकाल के दौरान हुए अपहरणों और जंगलराज की याद दिलाकर चेतावनी दी कि ये पार्टियां बिहार में पुराने और भयावह दिन वापस लाना चाहती हैं। टेक्स्ट पीएम मोदी ने बिहार में टेक्स्ट एनडीए के विकास कार्यों पर जोर देते हुए लोगों से इन पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। आतंकवाद के कथित संबंधों के चलते टेक्स्ट जे और के में 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से कथित संबंधों के चलते 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। यह कार्रवाई आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने अभिषेक नायर को बनाया नया हेड कोच। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को अभिषेक नायर को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया। नायर केकेआर में चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे। केकेआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए अभिषेक नायर को हेड कोच बनाने की घोषणा की। नायर ने गौतम गंभीर के साथ भारतीय टीम के सहायक कोच की भूमिका निभाई थी। उन्हें रोहित शर्मा की फिटनेस सुधारने का श्रेय भी हासिल है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग संघर्ष से सफलता तक। जेनसन हुआंग, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट एआई चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाया है, उनका बचपन संघर्षपूर्ण रहा। उनका जन्म ताइवान में हुआ था। केवल 5 साल की उम्र में अस्थिरता के कारण उन्हें परिवार के साथ थाईलैंड छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। अमेरिका में उन्हें अंग्रेजी सीखने में काफी मुश्किल हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्हें बर्तन धोने और बाथरूम साफ करने जैसे काम भी करने पड़े। इतने संघर्षों के बावजूद हुआंग ने हार नहीं मानी। मैथ बीएफ 1993 में उन्होंने टेक्स्ट मीडिया की स्थापना की, जो आज टेक्स्ट एआई क्रांति के कारण तकनीकी दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन गई है। उनकी यह कहानी साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। रिलायंस और गूगल ने एआई को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। जियो यूजर्स को 18 महीने के लिए गूगल एआई प्रो का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत लगभग 35,100 रुपये है। यह ऑफर शुरुआत में 18 से 25 वर्ष के यूजर्स को मिलेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि इसका लक्ष्य 1.45 अरब भारतीयों तक एआई सर्विस पहुंचाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले में नर्मदा नदी में मगरमच्छों को छोड़कर जलीय वन्यजीव संरक्षण का संकल्प पूरा किया। उन्होंने बताया कि नर्मदा का जल मगरमच्छों के आवास के लिए अनुकूल है, जिससे उनकी संख्या बढ़ेगी और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और मगरमच्छों को ऐसे स्थानों पर छोड़ा गया है जहां लोगों को कोई खतरा न हो। मुख्यमंत्री का मानना है कि मगरमच्छों की मौजूदगी मां नर्मदा की धारा को सशक्त बनाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालयों पर होगा, जिसका उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना है। इसमें पुलिसकर्मी, छात्र, एनसीसी कैडेट और नागरिक तिरंगे झंडे के साथ देशभक्ति का संदेश देंगे। दौड़ सुबह 7 से 10 बजे के बीच 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक आयोजित की जाएगी, जो राष्ट्रीय समरसता का प्रतीक बनेगी। योगी सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की है। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से संवाद किया, जहां किसानों ने अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योगी जी के कारण उन्हें 1 माह में 2 बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है। किसानों ने मोबाइल पर पर्ची मिलने, सहफसली खेती से आय बढ़ने और ऋण माफी जैसे अन्य लाभों का भी उल्लेख किया, जो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संभव हुआ।